नमस्कार साथियों, हम लोग मंगलवार की रात जश्न मना ही रहे थे। बधाइयों का सिलसिला शुरू ही हुआ था। मंगलवार की रात हम लोग विनेश फोगाट की उस मेहनत के लिए, उस जज्बे के लिए उनको सलाम ही कर रहे थे, उनको इतिहास बनाने के लिए बधाई दे रहे थे। और मंगलवार की रात को हम लोग इस उम्मीद के साथ सो जाते हैं कि शायद अगले दिन हमारे देश को एक और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। देश की बेटी विनेश फोगाट देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के भारत लौटेगी। कि भारत के लिए एक बेहद बुरी खबर ओलंपिक्स 2024 से आती है कि विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो जाती हैं। और डिस्क्वालीफाई होने के लिए उनका रीज़न आता है, कारण बताया जाता है कि विनेश का जो वज़न उस समय निकलता है, जो कि हर मैच से पहले किया जाता है, वो लगभग 50 से 100 ग्राम ज़्यादा निकलता है। दोस्तों, ये एक नियम है जिसके चलते अगर आप जिस कैटेगरी में खेल रहे हैं उससे थोड़ा वज़न ज़्यादा होता है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और वही विनेश फोगाट के साथ भी हुआ। तो मानो जो रात भर सपना हम सब संजो रहे थे, हम सब देख रहे थे कि आज देश के नाम एक और गोल्ड मेडल विनेश देश के नाम कर देगी, इतिहास रच देगी, अपना नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिख देगी। तो मानो जब वो खबर सामने आती है तो मानिए देश के हर एक व्यक्ति का सपना चकनाचूर हो गया। इस खबर से ना केवल विनेश एक तरीके से सकते में होंगी। विनेश के बारे में आ रही है खबर कि वो फौरन इस खबर के बाद से ही हॉस्पिटलाइज्ड हुई, क्योंकि किसी के लिए भी ये सपना टूट जाने जैसा था, क्योंकि कई सालों का सपना था और लग रहा था कि अब ये सपना पूरी तरीके से साकार हो जाएगा। लेकिन इस खबर से 140 करोड़ का देश पूरी तरीके से सकते में आ जाता है। परिवार पूरी तरीके से गमगीन है। हमने वो वीडियो कॉल भी देखी जहां पर विनेश अपनी माँ से बात करती है और कहती है गोल्ड लेकर आना है। लेकिन जब बुधवार की सुबह एक खबर आ जाती है कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो जाती है तो मानिए पूरे देश के अंदर निराशा की लहर डोल गई है। विपक्षी दल हो चाहे सत्ता पक्ष हो, तमाम लोग जो है इस खबर से पूरी तरीके से शॉक हो गए हैं। और अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार एक दिन पहले जब विनेश उसी कैटेगरी में, उसी वेट कैटेगरी में पूरी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करती हैं तो ऐसा क्या होता है कि सुबह होते होते उनका जो वज़न है वो लगभग 100 ग्राम से बढ़ जाता है। इसको लेकर के अब कई सवाल उठ रहे हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी साजिश का शिकार विनेश यहाँ पर हो गई है। दरअसल जिस तरीके का 1 साल का संघर्ष विनेश का रहा है, आपने देखा होगा कि कुश्ती के अंदर जो यौन शोषण के आरोपों को लेकर, यौन शोषण की घटनाओं को लेकर के वो दिल्ली के जंतर मंतर पर कई महीने रही थी। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का रवैया उनकी तरफ या उनके साथियों की तरफ जो है सही नहीं देखा जा रहा था। अब इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। खुद देखिए, जैसे विनेश इतिहास रचती हैं, फाइनल के लिए क्वालिफाई होती हैं तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को ट्रोल करना शुरू हो जाते हैं कि वही देश की बेटी है जिसको जंतर मंतर पर रौंदा गया था, जूतों के नीचे पुलिस द्वारा उसको खींचा गया था, आज उसी ने इतिहास रच दिया है। और उसी के बाद से कयास लगाए गए हैं कि अब जब पेरिस ओलंपिक से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो पूरी संभावना है कि वो किसी साजिश की शिकार यहाँ पर हो गई है। हालांकि देखिए, बधाई का सिलसिला कल से ही शुरू हो गया था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े नेताओं ने उनको शाबाशी दी थी, उनकी मेहनत के लिए, उनके प्रदर्शन के लिए उनको मुबारकबाद दी थी। लेकिन सभी का इंतज़ार था प्रधानमंत्री मोदी की बधाई का, प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कॉल का कि वो कब विनेश को कॉल करेंगे, कब विनेश को बधाई देंगे। लेकिन सुबह तक, जब तक ये खबर नहीं आती है कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, कहीं से भी कहीं तक प्रधानमंत्री मोदी का कोई ट्वीट, कोई खबर सामने नहीं आती है। खेल मंत्री मनसुख जी का कोई भी ट्वीट सामने नहीं आता है जहां पर ये बताया जा सके कि वो कहीं ना कहीं विनेश के साथ खड़े हैं। तो ऐसे में सीधा ही जब ये खबर सामने आ जाती है कि
विनेश जो है पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं, तब कहीं जाकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ट्वीट करते हैं। लगभग अब से 6-7 घंटे का समय बीत चुका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी जी सीधा आते, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की हार दुख देती है, काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी जी कल रात तक, आधी रात तक कहाँ थे, जब देश का हर एक व्यक्ति विनेश की तारीफ कर रहा था, विनेश को मुबारकबाद दे रहा था, तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ थे। लेकिन आप देखिए, जब ये खबर सामने आई है कि विनेश डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, तो ये मामला न केवल सदन के अंदर उठाया गया, सदन के अंदर घमासान इस पूरे मामले को लेकर के हुआ कि जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए, पूरी तरीके से जो भारत सरकार है उसको अपना पक्ष ओलंपिक्स के अंदर रखना चाहिए और वहाँ पर इस पूरे मामले पर जो है बेहतर से बेहतर जो है पक्ष के लिए अपना जो है अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखिए, कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर आ जाती है। जयराम रमेश जो कि राज्यसभा एमपी है कांग्रेस के, वो कहते हैं विनेश फोगाट का पेरिस ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मेडल पक्का है, क्या नॉन बायोलॉजिकल, इस तरीके की बात देखिए पहले आती है। लेकिन जैसे ही खबर आ जाती है कि विनेश जो है कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई हो गए, तो देखिए महावीर सिंह फोगाट जो कि उनके चाचा हैं और पूरी तरीके से उनके पिता रूपी चाचा हैं, वो देखिए कहते हैं बेटी विनेश ने बृजभूषण के मुंह पर तमाचा मारा है। लेकिन जब खबर मिल जाती है तो एक तरीके से निराशा सामने आती है। उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कई लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश का शिकार देश की बेटी जो है पूरी तरीके से इस ओलंपिक में हो गई है। कई कोशिश विनेश की तरफ से की गई, बताया जा रहा है विनेश का खून निकाला गया जिससे उनका जो 100 ग्राम्स वज़न है वो कम हो, उनके कपड़ों को छोटा करने की बात सामने आई है, उनके बालों को काटने की बात सामने आई है कि बाल उनके काट दिए जाए ताकि जो वज़न है वो 100 ग्राम्स कम आ सके। लेकिन जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, देखिए राहुल गांधी जी का ट्वीट आ जाता है, सदन के अंदर भी आवाज़ उठाई जाती है कि देश की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं, हमें पूरी भरोसा कि वह अखाड़े और अधिक मजबूती से वापस करेंगी अखाड़े के अंदर। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश, आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ है। बिल्कुल ये बात बेहद सही कह रहे हैं। लेकिन वहीं संजय सिंह कहते हैं ये विनेश का नहीं देश का अपमान है, पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी विनेश फोगाट, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरीके से सही कह रहे हैं कि पूरी तरीके से देखिए विजेंद्र सिंह जो कि बॉक्सर हैं वो भी इस पूरे मामले में कह रहे हैं मैंने 3 ओलंपिक्स देखे लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये तो सीधा सीधा भारत का गोल्ड रोकने का षड्यंत्र है, पूरे हिंदुस्तान को विनेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और देखिए वहीं जो बेनीवाल हनुमान बेनीवाल है राजस्थान से एमपी है, वो कह रहे विनेश को दोबारा ओलंपिक खिलवाने के लिए पीएम मोदी को हस्तक्षेप करना चाहिए, सिर्फ ट्वीट कर देने से काम नहीं चलेगा। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। लेकिन देखिए इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, क्या वाकई ये एक संयोग है, क्या किस्मत की मार यहाँ पर विनेश को मिली है या वाकई कोई साजिश हुई है, एक अलग सवाल है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात हम कहेंगे 4 PM की तरफ से कि विनेश आप जिस टाइम आपने क्वालिफाई किया था फाइनल के लिए उसी वक्त आपने देश के लिए मेडल जीत लिया था। तमाम संघर्ष के बाद आपके खिलाफ तमाम राजनीतिक ताकतें खड़ी हुई थी लेकिन आप ओलंपिक में गई, वहाँ आपने क्वालिफाई किया, आपने 3 धुरंधर पहलवानों को हराया, विश्व विजेता को हराया और आप क्वालिफाई कर गई थी। आप उसी समय जो है हमारे लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ गई थी। हालांकि पूरी तरीके से एक निराशा है कि हाँ
शायद गोल्ड हमारा हो सकता था, लेकिन आप अभी भी हमारे लिए गोल्ड मेडलिस्ट है। आप पूरी तरीके से देश में आपका वैसे ही स्वागत होगा जैसे आप शायद गोल्ड मेडल लेकर के आती। बाह खोल करके पूरा देश आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। आप आगे चल कर के एक बार फिर से देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आएंगे, इस बार नहीं तो अगली बार सही। लेकिन फ़िलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।